नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डेटा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। हमारे पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो तो उनका हमें मीन पता करना है और क्या पता करना है, वेरिएंस पता करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम दिखेंगे कि भाई फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, बताओ भाई कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो आप बोलोगे 1 2 3 से लेकर अप टू एन तक, ये हमारे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं। एन यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर ही है कि कहाँ तक, है ना, कहाँ तक भी हो सकता है। अब हमें इनका मीन पता करना है, तो मीन का तो सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि देखो भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन होता है एक्स बार, जिसका मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ अब एक बात बताओ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखोगे। हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे 1 + 2 + 3 प्लस अप टू प्लस n, इन सब का सम डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है सर, n ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो नीचे भी n ही आएगा, देयर आर n ऑब्जर्वेशंस। उसने भी कहा कि पहली n नेचुरल नंबर्स का सम बताओ पहले, है ना। तो हमने कहा ठीक है, अब मुझे पता नहीं इसका सम कितना होगा, तो हमने कहा यार ये एक एपी है, तो एपी के अकॉर्डिंग तुम सम निकाल सकते हो 1 + 2 + 3 से लेकर n तक। मैंने कहा देखो फर्स्ट टर्म a है दैट इज 1, लास्ट टर्म an है, हाँ, और d कॉमन डिफरेंस +1 हो रहा है तो 1 है, तो sn का फॉर्मूला कौन सा लगा ले, n/2 a + an वाला लगा ले, छोटे वाला 2a + n - 1 × d भी लगा सकते हो। तो आपने कहा n की जगह तो n टर्म्स हैं, अरे n की जगह तो n ही है ना, कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, n ही टर्म्स हैं, डिवाइड बाय 2 × a कितना है 1 प्लस an कितना है n, तो इसको ऐसा लिखा हुआ मिलता है n × n + 1/2। तो ये तो याद भी होना चाहिए, ऐसे स्क्वायर का भी याद होना चाहिए कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होता है, वो भी तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बता देता हूँ, अभी साथ साथ में माहौल बना हुआ है, तो 1² + 2² + 3² अप टू n², इन सब का सम कितना होता है याद होना चाहिए, दैट इज n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। याद रखना, इसको कोशिश करो याद करने की। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने पता कर लिया n × n + 1 डिवाइड बाय 2। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है भाई साहब याद करो इसको बैठ के। तो आपने कहा न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया n × n + 1 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड में चल रहा है n, तो ये 2 और n नीचे ही रहेंगे, दोनों नीचे आ जाएंगे, n × n + 1 डिवाइड बाय 2n। इस n से n कट गया तो ये आंसर आ गया n + 1 डिवाइड बाय 2। मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मीन कितना होता है n + 1/2। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ याद रहे, x बार की वैल्यू आ गई हमारी n + 1/2। अब हमें क्या करना है, वेरिएंस पता करना है। तो हमने कहा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सर σ² = 1/n समेसन i की वैल्यू 1 से लेकर n तक xi - x बार का होल स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो xi - x बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे रखें, xi की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा 1 से लेकर n तक रखो, पहले 1 रखो फिर 2 रखो, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। x बार मीन कितना है, मीन तो n + 1/2 है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के बच्चा 3 मेथड है ना, 3 तरीकों से तुम नॉर्मली इसको समझ सकते हो। तो मैं एक मेथड तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ और बाकी 2 मेथड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से तुम सेपरेटली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा देखो भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, डायरेक्टली इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा देखो ये जो n है ना, n की वैल्यू तो n ही है यहाँ पे, स्मॉल n मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो n ऑब्जर्वेशन है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ समेसन, अब मैं आयोटा नहीं लगा रहा एक बार, i नहीं लगा रहा, xi - x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। मैं यहाँ पे x बार की वैल्यू रख रहा हूँ, तो समेसन किसका करना है मुझे, xi माइनस ये i है, ध्यान रखना काम आएगा, अरे आराम से समझो, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, मैं हूँ ना। xi - x बार की जगह क्या लिख दूँ, n + 1/2 का होल स्क्वायर लिख दूँ, ये खत्म। डिवाइड में क्या चल रहा है, n चल रहा है। अब ऊपर वाले ब्रैकेट को देखो, इसको मैं बोल देता हूँ a और इसको बोल देता हूँ b, तो ये a - b का होल स्क्वायर है। आइडेंटिटी याद है क्या, पक्का सबको याद है, यहाँ लिख देता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो। आप बोलोगे सर a - b होल स्क्वायर कहीं भी दिखे, इसका मतलब होता है a² + b² - 2ab, हाँ है ना। तो मैं यही इस पे लगाने वाला हूँ। तो आप बोलेंगे देखो सर सीधी सी बात है, हमारा जो σ² है वो कितना हो जाएगा, समेसन
और ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये होगा xi का स्क्वायर प्लस n+1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए दैट इज योर xi इंटू बी कितना है आपका n+1/2। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है क्या? मैंने न्यूमरेटर में क्या किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया और डिवाइड में n चल रहा है। अब क्या करें, मैंने कहा देखो कुछ नहीं करना, कलाकारी करो। अब इसके अंदर समेसन है वो सेपरेट हो जाएगा, सबको अलग अलग मिलेगा। हाँ आपने कहा ठीक है, तो मैंने कहा समेसन सबको अलग दो, तो समेसन xi होल स्क्वायर है ना, अरे समेसन तीनों टर्म्स को मिलेगा ना, क्योंकि तीनों टर्म्स प्लस में है, प्लस समेसन ऑफ n+1/2 होल स्क्वायर माइनस 2 समेसन लगा देता हूँ, फिर समझाऊंगा इसमें क्या कलाकारी करनी है। यहाँ पे कुछ बातें तुम्हें समेसन की पता होनी चाहिए, नहीं पता तो टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। 2 इंटू xi इंटू n+1/2 डिवाइड में चल रहा है n। अब यहाँ पे एक बात समझो, देखो ये xi की वैल्यू तो डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे xi का होल स्क्वायर करना है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें सेपरेटली चीज़ें समझा रहा हूँ। समेसन ऑफ xi स्क्वायर का मतलब क्या है मेरे हिसाब से, वो ये है कि आपको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर अप टू n टर्म के स्क्वायर का सम निकालना है, जिसका तुम्हें फॉर्मूला पता है, दैट इज n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 2। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। मैंने कहा सेकेंड टर्म को और समझाओ, मैंने कहा समेसन n+1/2 होल स्क्वायर है। आपने कहा ठीक है, मैंने कहा देखो n एक नंबर है, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, कोई एक फिक्स नंबर होगा ना, मान लो मेरे को 50 तक सम निकालना था, तो यहाँ पे 50 लिखा जाएगा, तो ये कांस्टेंट नंबर है, कंप्लीट क्या एक कांस्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? n यहाँ पे वेरिएबल नहीं है बच्चा, n यहाँ पे एक नंबर है कि 50 टर्म 60 तक लिखा हुआ हो, भाई 1 + 2 + 3 स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा ना, 100, 1000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट क्वांटिटी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो समेसन क्या करना है भाई, मैं तुमसे पूछूं समेसन ऑफ 29 करो, क्या करोगे इसका तुम, या 29 के स्क्वायर का करो, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे ना। तो जब भी हमें कभी भी किसी कांस्टेंट नंबर का समेसन निकालना होता है, तो उसके लिए हमारे को क्या पता होना चाहिए, सर कहाँ तक निकालना। मैंने कहा आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो इसके अंदर तो कुछ नहीं है, तो आप कहोगे देखो n+1/2 का होल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और समेसन ऑफ i = 1 to n, और यहाँ पे कांस्टेंट बोल सकते हैं अपन कि अंदर एक 1 बचा है, कांस्टेंट की जगह क्या बचा है 1, और ये i की जो वैल्यू है ना, इसको समझना जरूरी है। और समझाता हूँ, देखो बड़े काम की बात, जब भी तुम्हें कांस्टेंट का कभी भी समेसन पूछे तो ध्यान रखना, मान लो 1 लिखा हुआ है, तो 1 के साथ में मैं xi लिख सकता हूँ या 0i लिख सकता हूँ, है ना। या फिर ऐसा नहीं समझ में 0i नहीं समझ रहे तो ऐसा समझ लो कि एक वेरिएबल ले लो और उसकी पावर 0 ले लो और इंटू वहाँ पे i लगा लो, तो x की पावर 0 i टर्म्स तक, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 + 1 + 1 प्लस कहाँ तक n तक, n टर्म तक 1 ही आएगा, बट कहाँ तक आएगा n टर्म्स तक सम आएगा इसका। क्या बात समझ में आ रही है? i की वैल्यू 1 से n तक रखनी थी मुझे, तो मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं था, तो मैंने कहा वेरिएबल की पावर 0 ले लेता हूँ, कोई भी वेरिएबल ले लूँगा, बस उसके बेस में i लिख दूंगा, क्योंकि i कहाँ से चलाना है मुझे, 1 से लेके n तक चलाना है। तो वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट समझाने के लिए या माहौल बनाने के लिए मैं तुम्हें बात समझा रहा हूँ। तो ये जो सारे कॉन्स्टेंट हैं कहाँ तक है, सर n कॉन्स्टेंट्स है, तो n नंबर्स का सम कितना होता है, n ही होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ फिर मैंने कहा इसका आंसर आप लिख सकते हो, देखो ध्यान से, उधर कुछ मिटा दिया मैंने, 6 मिटा दिया ना, हाँ यहाँ पे 6 मिटा दिया, तो आप लिखोगे इसका आंसर होगा n+1/2 का होल स्क्वायर इंटू n। ये n कहाँ से आया है, ये सर इस कांस्टेंट का i की वैल्यू 1 से लेके n तक मुझे सम करना था, इसका आंसर n आया है। किस पे डिपेंड कर रहा है कि ये जो वैल्यू चल रही है कहाँ से कहाँ तक तुम्हें सम करना है, उस पर डिपेंड कर रहा है बच्चा, ठीक है। नोट्स बना लेना इस चीज़ के। नाउ आगे वाला क्या है सर, समेसन ऑफ, क्या करना है मुझे, समेसन ऑफ 2 इंटू xi इंटू n+1/2। मैंने कहा इसको देखो, ये भी 2 एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये चलेगा क्योंकि i की वैल्यू क्या है 1 से लेकर n तक है। तो आपने कहा 2 बाहर आ गया, n+1/2 बाहर आ गया, क्या बचा, मैंने कहा अंदर बचा समेसन ऑफ xi, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और इस समेसन ऑफ xi का मतलब क्या है बच्चा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n तक। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ले तो 2 इंटू n+1/2, और इसका सम कितना आएगा, नॉर्मल सी बात है, हमने अभी पढ़ा है ये वाला न्यूमरेटर, अरे ये तो पढ़ा है ना भाई, ये वाला जो सम है यही तो पूछ रहा है वो xi का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ सर यही पूछ रहा है। तो मैंने कहा इसका आंसर क्या लिखूँ मैं, तो आपने कहा इसका आंसर लिखो
n इंटू एन प्लस 1/2। क्या ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, आप समझा रहे हो तो। मैंने कहा इसका मैं ओवरऑल आंसर क्या लिख सकता हूँ, देखो एक 2 से तो एक 2 कैंसिल कर लो, तो आप इसकी जगह लिखते हो n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 n प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक n साथ में डिवाइड में 2 है। क्या ये बात क्लियर हुई? ये 3 स्टेप्स तुम्हें समझनी पड़ेंगी यहाँ पे, तब जाके क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मैं इन सब की वैल्यू नेक्स्ट स्लाइड में रख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस स्लाइड में मैं बस उनकी वैल्यू रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो आपने कहा सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस, ये किसकी वैल्यू रखी है मैंने, ये फर्स्ट वाले की, समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर। अब मुझे समेशन ऑफ n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, जो ये वाली वैल्यू है। ठीक है, मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ, तो आप लिखेंगे ये हो जाएगा आपका n प्लस 1/2 होल स्क्वायर इंटू एन। ध्यान से देखना, एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे कि बेटा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, कंप्लीट का होल स्क्वायर। ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखने की कोशिश करना। नाउ नेक्स्ट देखो क्या होगा, डिवाइड में कुछ नहीं है इसके, फिर क्या है माइनस। अब माइनस किसका सर, ये तो आप अभी लिखा मैंने n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ पे सिर्फ n प्लस 1 का होल स्क्वायर और होल डिवाइड बाय n है सर। अब ये जो n है ऊपर 3 टर्म्स प्लस में होने, तो सबको सेपरेट मिलेगा, तो आपने कहा जरूर मिलेगा। तो मैंने कहा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 और डिवाइड बाय n, तो उस n को मैं यहीं लिख रहा हूँ। अरे बाबा a प्लस बी होता है, उसको अगर आप n से डिवाइड करोगे तो ये n और b मल्टीप्लाई में तो आएंगे, पता होगा इतना तो, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर इंटू n डिवाइड बाय n, माइनस यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू n, ये n नीचे वाला गया। देखो इस n से n कट गया, इस n से भी n कट गया और यहाँ पे भी n से n कट गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। और यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ बच्चा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 4, ये स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया, और माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, तो देखो डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है और न्यूमरेटर में n प्लस 1 इसमें भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है। तो अगर मैं तीनों टर्म में से n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, फर्स्ट वाले टर्म में बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस n प्लस 1 के होल स्क्वायर में से n प्लस 1 गया तो n प्लस 1 ही बचा डिवाइड बाय 2, माइनस इधर से भी n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 बचा। क्या ये बात समझ में आई? सर 2 कैसे बचेगा नीचे, मैंने कहा वेरी गुड, यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, ओनली क्या बचेगा, n प्लस 1 ही बचेगा, क्योंकि 2 तो बाहर ले गए। अब क्या करूँ, मैंने कहा अंदर ब्रैकेट में एलसीएम ले लो एक बार, तो आपने कहा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 तो बाहर है, ब्रैकेट में मैंने एलसीएम लिया तो आया 6, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, तो ये 3 2 जा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2 का डिवाइड 3 टाइम, तो 3 इंटू एन प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 6 इंटू एन प्लस 1। क्या ये बात भी क्लियर है? स्टेप्स तो समझनी पड़ेंगी बच्चा, कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास। मैंने कहा नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, इस 3 को भी अंदर और इस 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप हो गए समेसन सिग्मा स्क्वायर, सॉरी नॉट समेसन, n प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 तो बाहर है, और यहाँ पे 2 से कौन मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस 1, तो मैं इसको 4n प्लस 2 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ऊपर हो गया 4n प्लस 2। नेक्स्ट क्या होगा, 3 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3n प्लस 3 लिख सकता हूँ। आपने कहा लिख दो, प्लस का 3n और प्लस का 3। अब ध्यान से देखना बच्चा, माइनस के 6 इंटू एन प्लस 1 है, तो माइनस का 6n और माइनस का ही 6 होगा। हाँ सर, माइनस का 6n और माइनस का 6 होल डिवाइड बाय 6। अब तुम कभी ऐसे मत सोचना लास्ट में 6 है तो इस 6 से कैंसिल कर दे बच्चा, ऊपर प्लस माइनस में चल रही हैं कहानियाँ। किस में चल रही हैं? प्लस माइनस में, डायरेक्ट मत करते ना। अब देखो क्या करें, अब थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 4n प्लस 3n 7n हो जाएंगे। हाँ आराम से लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। पहले मैं n ऐड कर रहा हूँ, तो 4 प्लस 3 7n माइनस का 6n है, 2 प्लस 3 5 प्लस 5 माइनस 6 होल डिवाइड बाय 6। नाउ अभी भी थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा मुझे न्यूमरेटर, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है, और न्यूमरेटर सोल्व करूँगा तो देखो 7n माइनस 6n, तो n बचा, 5 माइनस 6 तो माइनस 1 बचा, डिवाइड बाय 6 बचा।
मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा n+1 इंटू n-1 डिवाइड में 6 2 ज़ा 12। अब तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या, ऊपर ऐसा दिख रहा है क्या तुम्हारे को, a+b इंटू a-b दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a² - b² लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकते हो। तो मैंने कहा इसको लिख सकता हूँ n² - 1² डिवाइड बाई 12, जिसको तुम थोड़ा सा n² - 1/12 भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। तो ये रहा तुम्हारा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। देखो सारी स्टेप मैंने तुम्हें समझाई हैं, समझने की कोशिश करना। और अगर तुम्हें इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स भी देखने की कैसे इसके और 2 तरीक़ों से सॉल्यूशन हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th NCERT के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th NCERT के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।